बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरे साथ इस मंच पे मौजूद हमारे डिस्ट्रिक्ट के वाइस प्रेसिडेंट यूसुफ सर, इंडियन यूथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी खादिम सापू सर, हमारे जोनल कारगिल के प्रेसिडेंट इदरीस अली, जोनल वाइस प्रेसिडेंट कारगिल हुसैन वाजिर और हमारे सुरु इलाके के यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट आगा सैयद अहमद निजात और मेरे प्रेस के साथियों जो आज यहाँ पे हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर करने के लिए आए, आप सब लोगों का बहुत ही थैंकफुल हूँ और शुक्रगुजार हूँ। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद हमारा यही था कि हम सब जानते हैं कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 को चेंज करके इस सरकार ने विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्राम यानी VBG राम जी के नाम से एक बिल 2025 में लाया गया। तो इसी बिल के अगेंस्ट में हम अपना ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आप सब लोगों को पता है कि इस सरकार का हमेशा एक मंशा रहा है कि किस तरह से गांधी के नाम के साथ खिलवाड़ किया जाए, गांधी के नाम को हटाया जाए। तो हमें लगता है कि जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसको हम मनरेगा के नाम से जानते हैं, जो अक्टूबर 2019 को ये एक्ट बना यूपीए सरकार के टाइम के, जिससे आज 12.5 करोड़ जो वर्कर जो है इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो इसको खत्म करने का काम जो है एक नई एक्ट के थ्रू इस सरकार ने किया है। तो हमें पता है कि 100 दिन का रोजगार जो है ये मनरेगा के थ्रू हमें मिलता था, जो एक डिग्निटी ऑफ वर्कर को एक राइट देता था कि एक वर्कर को कि मुझे ये काम दो। सरकार के ऊपर ये जिम्मेदारी थी किसी भी तरह 100 दिन का रोजगार जो है एक लेबर को दिया जाए। लेकिन हमें पता है कि 100 दिन की जो रोजगार जो है वो एक डिमांड ड्रिवन था। कभी भी वो वर्कर जाके एक रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को या कोई भी कंसर्न अथॉरिटी को ये बोलता था कि हमें रोजगार दो, तो उसके ऊपर ये एक्ट लागू हो जाता था कि किसी भी तरह इसको ये काम देना है 100 दिन का रोजगार। अगर वो नहीं देते 15 दिन तक तो वो वेजेस अलाउंसेस देना पड़ता था वो स्टेट को। लेकिन आज इस चीज को भी खत्म करने का काम ये एक्ट कर रही है। और हम सब लोगों को पता है कि एक डिग्निटी ऑफ लेबर यानी लेबर किस तरह अपने वेजेस कहां किस हद तक एक मिनिमम वेजेस तक वो काम करे, ये एक्ट वो डिसाइड करता था। लेकिन नए एक्ट के आने के थ्रू इसमें जो शेयरिंग होती थी हमारे सेंटर और स्टेट का, उसमें 90% जो फंड की जो शेयरिंग जो थी वो स्टेट गवर्नमेंट हमें देता था और सेंट्रल गवर्नमेंट देता था, और खाली 10% जो हमारी जो ये फंड थी वो खाली हमारे स्टेट गवर्नमेंट उसको फंडिंग करता था। लेकिन आज इस नई स्कीम ने इसको 60-40 रेशियो में तब्दील कर दिया है, जिससे साफ जाहिर होता है कि जो कोई भी स्टेट या जो कोई भी इलाका अगर 40% शेयर अगर अपना नहीं दे पाएगा तो वहां पे ये स्कीम चलना मुश्किल है। तो इस 90 और 10 के रेशियो को चेंज करके 60-40 इन्होंने कर दिया है, जिसमें हमें ये लगता है कि जहां पे स्टेट गवर्नमेंट स्टेट का जो जीएसटी का जो शेयर देने में कामयाब नहीं रहता, हम ये सेंटर से सवाल करना चाहते हैं कि वो किस तरह से इस 60% को उन इलाकों तक पहुंचाएंगे। और सबसे बड़ी चीज इसमें जो एक चीज है वो एक बॉटम और एक टॉप लेवल तक एक अप्रोच था कि ग्राम सभा पे मीटिंग होती थी और ग्राम सभा जो है इस मीटिंग में अपने जितने भी प्लान जो है वो फिक्स करते थे और आने वाले सालों में इन फाइनेंशियल ईयर में इन कामों को करने की कोशिश करते थे। लेकिन अभी जो नई स्कीम में है वो टॉप टू बॉटम अप्रोच है, जहां पे ऊपर बैठे लोग आप लोगों को डिसाइड करेगा कि किस तरह से आप लोगों के काम चलेंगे। मान लो एक वाटर रिसोर्स का वाटर स्केर्सिटी का अगर एक काम है, अगर ये लागू करते हैं हमारी डिस्ट्रिक्ट में या उसमें, तो अगर किसी दूसरे एरिया में कोई रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का काम होगा, कुछ होगा, तो अगर ये स्कीम ही इस साल अगर वाटर डेवलपमेंट पे या वाटर स्केर्सिटी पे अगर आते हैं तो दूसरे जगह पे जहां पे इसकी जरूरत नहीं है वहां पे वो लोग कौन सा काम करेंगे ये हमें डिफाइन नहीं है। और इसमें सबसे बड़ी चीज जो है, जहां ये बीजेपी सरकार, जब हम कहते हैं कि ये पूंजीपतियों की सरकार है, हमेशा ऊंचे लोगों को अमीर लोगों को फायदा देने का काम करती है, तो इसमें भी उन्होंने डिग्निटी ऑफ वर्कर को खत्म करने का काम किया है। 60 डेज का वर्किंग पॉज इन्होंने लगाया है, जिसका मतलब है कि जब भी हार्वेस्टिंग का टाइम होगा, जब भी खेती बाड़ी का टाइम होगा, तो उस वक्त कोई भी
ये मनरेगा वाली स्कीम या ये वाली स्कीम उस वक्त नहीं चलेगी, जिसका साफ जाहिर है कि जो भी लेबर अपने घर में काम करना चाहते थे, क्योंकि इस स्कीम के थ्रू बहुत सारे लोग माइग्रेटेड नहीं हो रहे थे अपने इलाकों से दूसरे इलाके पे, अब गरीबों को मजबूर किया जा रहा है कि अब 60 दिन के लिए जो तनख्वाह आपको मिलेगी, जो रोजी रोटी आपको मिलेगी, जो वेजेस आपको मिलेगा, उसी में आपको करना है, और एक बॉन्डेड लेबर की तरह 60 दिन तक कोई भी काम आपको नहीं होगा, तो आपको उन बड़े लैंडलॉर्ड्स के नीचे जो है जो कोई भी आपको मिनिमम वेजेस मिलेंगे उस पर आपको काम करना है। तो इससे हमें साफ ये मंशा जाहिर होती है कि सरकार का, कि वो पूंजीपतियों को आप इसमें क्रेडिट देना चाहते हैं और जितना हो सके गरीबों को अपने हक से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारे जो स्कीम्स है या ये स्कीम की ये सारे जो पार्ट्स है, इससे हमें साफ जाहिर होता है कि ये वर्कर की राइट्स को खत्म करने का एक एक्ट लाने की कोशिश बीजेपी सरकार ने किया है। और गांधी जी के नाम को इस स्कीम से हटाने का मतलब आप ये नहीं समझ सकते हैं कि गांधी को आप हर किसी के दिल से हटा सकते हैं, क्योंकि जिसकी मिसाल 80 कंट्रीज में जिसकी स्तंभ लगे हो, तो उन 80 कंट्रीज में जाके आप कैसे गांधी को हटा सकते हैं। गांधी की विचारधारा को जो कहते हैं कि हर उस मजलूम का और हर उस वर्कर का मैं साथ दूंगा, ये स्कीम को हटाने से हमें साफ मंशा जाहिर होती है कि आप उन वर्कर के खिलाफ कर रहे हो। और हम इधर से ये इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि आप बीजेपी सरकार की कोई भी एजेंडा को देख लीजिए, कोई भी स्कीम को देख लीजिए, सबसे पहले तो 2 करोड़ रोजगार वो जुमला था, 15 लाख वो जुमला था, मेक इन इंडिया का जो इतना बड़ा इन्होंने सेलिब्रेशन किया था, आज मेक इन इंडिया कहां पे है, स्टार्टअप स्टैंड अप इंडिया कहां पे है। अगर इस तरह के सारे स्कीमों के खाली नाम चेंज करके आप सोचते हैं कि इसकी इंप्लीमेंटेशन बेटर होगी या इससे आप यानी गांधी के नाम को हटा सकते हैं, तो हम नहीं चाहेंगे कि इस तरह से आप गांधी को नहीं हटा सकते। आपको इंप्लीमेंटेशन करना होगा और अच्छी तरीके से करना होगा। इन्होंने बोला है कि 125 डेज तक हम इस काम को बढ़ा रहे हैं, लेकिन हम इनसे ये सवाल करना चाहते हैं कि आप इसका इंप्लीमेंटेशन पे किस तरह से खर्च कर रहे हैं, आप किस तरह से 60-40 के रेशियो को आप बताना चाहते हैं, आप किस तरीके से स्टेट्स को ये अलाउ करेंगे कि आप 40% वहां से निकालिए ताकि हम स्कीम को चला पाए। क्योंकि कोई भी स्टेट अगर 40% नहीं देना चाहे और कोई भी स्टेट ये नहीं चाहेगा कि मुफ्त में हम क्यों वर्कर को ये काम दे, तो इसीलिए अगर कोई भी स्टेट इसमें शामिल नहीं होंगे तो उन वर्कर के हक को कौन रोकेगा और उनको इंसाफ कौन दिलाएगा। खाली ये एक ही स्कीम था मनरेगा जिसके थ्रू उनको वो हक मिलती थी 100 दिन का, लेकिन हमें लगता है कि जो नई स्कीम आई है तो उससे वर्कर के राइट्स जो है वो डिप्राइव होंगे। उस पर कोई बोलने वाली कोई भी एक्ट जो है, ये एक्ट जो है ये काबिल नहीं है कि हमारे वर्कर को वो राइट दे। तो इसी के साथ मैं अपना आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो कंक्लूड करता हूं और तमाम मीडिया हजरात को शुक्रिया, थैंक यू।